हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे, बड़ा ही स्वस्थ होंगे और बड़ी अच्छी तरीक़ा से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हिंदी की दुनिया में, ठीक है ना? और प्यारे बच्चों, हिंदी में जो है ना, आज गद्य खंड के जो है हमने लेकर के आया है ये 12 नंबर चैप्टर को, शिक्षा और संस्कृति का मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ सब्जेक्टिव, ठीक है? और आज जो ये सब्जेक्टिव इतना बेस्ट तरीका से आपको मैं बताऊंगा कि समझिए कि एक भी सवाल जो है ना आपके मिस नहीं हो पाएंगे, ठीक है? तो आइए मेरे बच्चे, हम यहाँ पे एक एक करके टॉपिक्स को हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है? शिक्षा और संस्कृति ये 12 नंबर चैप्टर हो गए। इससे पहले मैंने इसका स्टोरी जो है बता दिया है। स्टोरी से अगर चाहे तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, मैंने यहाँ पे सब्जेक्टिव आपको कोशिश किया कि अगर बता दूं तो सबसे बेहतर होगा बच्चों, ठीक है ना? तो इसके लिए मैं लेकर आया यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, ठीक है? आइए देखते हैं बच्चों, एक एक करके मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना? कह रहा है कि लेखक परिचय। सबसे पहले हम लेखक के परिचय को समझ लेते हैं, शिक्षा और संस्कृति के, ठीक है? यहाँ से 1 या 2 नंबर के सवाल आपको जो है क्लियर होंगे, ठीक है? कह रहा है कि इस पाठ के लेखक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म, इसके सबसे पहले लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है, ठीक है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, ठीक है? हुआ कहाँ था? तो गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था, ठीक है? महात्मा गांधी का उपनाम राष्ट्रपिता, बापूजी, ये दोनों नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है? गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम, सॉरी यहाँ पे पति हो गया, यहाँ पे पिता होना चाहिए, ठीक है? पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई थी, ठीक है? कस्तूरबा बाई, इनकी माता का नाम कस्तूरबा बाई, ठीक है? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1893 से लेकर 1914 तक रहे। उस तक क्या किए थे? वकालत किए थे। 1893 से 1914 तक वकालत किए थे। कहाँ पर? तो प्यारे बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, समझते हैं मुख्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु ये है बच्चों कि वह दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। ये सवाल आपको बीएम कहा जा सकता है, बोर्ड मॉडल सवाल है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों, ठीक है? कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में, ठीक है? अगला है कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में किया था, ठीक है? कब किया था? सत्याग्रह आंदोलन जो है दक्षिण आंदोलन में किए थे, ठीक है? गांधी जी, अगला है कि अपना हथियार किसको मानते थे? तो सत्य और अहिंसा को अपना हथियार मानते थे, ठीक है? अब इनके द्वारा जो है ना कहा गया था, वह बढ़िया शिक्षा किसे कहते थे? तो ये कहते थे कि वह बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध एवं हृदय की शांति को मानते थे, ठीक है? यही तो है बढ़िया शिक्षा। फिर कह रहा है कि गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई थी। अगला है, गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी। गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहकर रविंद्रनाथ टैगोर ने बुलाया था, यानी सबसे पहले गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे समझते हैं चीज़ों को। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। अब गांधी जी ने भी रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा था? तो गुरुदेव कहा था, ठीक है? गांधी जी के प्रसिद्ध पत्र यंग इंडिया और हरिजन है, ठीक है ना? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे जी? गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1915 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। किसकी? साबरमती आश्रम की, ठीक है? चलिए पहले सवाल हम देखते हैं। पहला नंबर सवाल यहाँ पे है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते थे, ठीक है? किसे कहते हैं बच्चों? तो यहाँ पे इस चैप्टर की बात हो रहा है, इस चैप्टर में क्या कहते हैं? कहते हैं गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं गांधी की बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध और व्यवहारिक शिक्षा को कहते हैं, जिससे मनुष्य के चरित्र का निर्माण हो, ठीक है? अगला सवाल है, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है? तो उत्तर में कह रहा है कि मस्तिष्क के विकास के लिए इंद्रियों को बुद्धिपूर्वक, इंद्री का मतलब क्या होता है बच्चों? इंद्री का मतलब होता है ना, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां है, ठीक है? जिसमें एक हो जाएगा नाक, एक हो जाएगा कान, ठीक है? नाक कान हो गया, एक हो गया प्यारे बच्चों आँख,
और एक होता है जीवा, जिसको हम लोग जीभ कहते हैं, और एक हो गया क्या, त्वचा। ठीक है ना। तो ये 5 जो है ज्ञानेंद्रिय है, इसको बुद्धिपूर्वक उपयोग करना आवश्यक है। ऐसा करने से मनुष्य अपने जीवन में समय से विकास कर पाता है। ये गांधी जी का कहना है बच्चों। ठीक है ना। किनका कहना है? गांधी जी का कहना है। ठीक है, कि अपने जितने भी नाक, कान, आँख, मुंह, सभी त्वचा, इसका क्या करना है? सही उपयोग करना ही अच्छी शिक्षा है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चे। अगला सवाल है, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय केवल किताबी ज्ञान से नहीं है। मैं भी बार बार ऑफलाइन के बच्चों को भी बताता हूँ, केवल किताबी ज्ञान जो है शिक्षा नहीं है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे शरीर, बुद्धि और आत्मा तीनों का विकास हो, है ना। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों? तो कहा जा रहा है कि गांधी जी शिक्षा का ध्येय व्यवहारिक शिक्षा को मानते हैं। ठीक है ना, कि व्यवहार अपने माता से कैसे बोलना है, माता से पिता से कैसे बोलना है, अपने से अपने पूर्वज से कैसे बोलना है, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से कैसे बोलना है, इसकी बात हमें बता रही है। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि गांधी जी शिक्षा का ध्येय व्यवहारिक शिक्षा को मानते हैं, जहाँ बच्चों का चरित्र निर्माण के साथ साथ उनमें साहस, बल, सदाचार इत्यादि लक्षण हो, क्योंकि गांधी जी के अनुसार यही वास्तविक शिक्षा है। ठीक है ना, और इसी से एक अच्छे मनुष्य का क्या होता है बच्चों? तो एक अच्छे मनुष्य का यहाँ पे कह सकते हैं कि निर्माण हो सकता है। ठीक है ना, इसी से क्या हो सकता है? अच्छे मनुष्य का निर्माण हो सकता है। आइए अगला सवाल को देखें। ओहो, चलिए इतना ही सवाल है ना। तो चलिए यहाँ पे आप जो समझ चुके होंगे कि एक यहाँ पे सवाल हो गए कितने? एक, ये हो गए 2, ये हो गए 3, ये हो गए 4 यहाँ पे। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 सवाल जो है ना, आप लोग ये 4 सवाल को क्लियर कर लेते हैं तो आपका सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। आपका क्या होगा? सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखें मेरे बच्चे, और आगे देखें तो अगर ये सारा पॉइंट अगर आप देख लेते हैं, और साथ ही साथ जो है ना ये सारा जो पॉइंट है, इन सभी को अगर आप लोग देख लेते हैं ना, तो आप लोग का यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं आप लोगों को जो है ना इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद लेकर आ रहा हूँ, आप वेट कीजिएगा। कभी भी आप हिंदी का क्लास शाम 5 बजे वेट कीजिएगा। ठीक है ना, शाम 5 बजे आपको जो है हिंदी का क्लास मिलेगा। ठीक है, अभी आप लोगों को संस्कृत का भी क्लास चलने वाला है, जो मंगलम पाठ से स्टार्ट करेंगे आपको पढ़ाना। अभी काव्य खंड भी बाकी है हिंदी का। तो हिंदी और संस्कृत का क्लास जब भी मिलेगा तो वह जो है ना शाम में ही मिलेगा मेरे बच्चे। कब मिलेगा? शाम जो है 5 बजे, है ना, शाम 5 बजे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास इसको यहीं पे हम समाप्त करते हैं वीडियो को। तो चलिए, जो भी बच्चे अगर वीडियो को देख रहे हैं, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, थैंक यू।